ठीक है कि बोर्ड में स्टेबिलिटी नहीं है, लैक ऑफ लीडरशिप है। आई डोंट थिंक दैट आई कुड सी दिस बोर्ड कंटिन्यूइंग आफ्टर दिस वर्ल्ड कप। और उस पाकिस्तान टीम जो आगे मरी पड़ी हुई है, तो उसको आप बिल्कुल ही फारग कर रहे हैं मेंटली। तो मैं आई कैन अश्योर यू कि इस वक्त माहौल बहुत ही डिमोरलाइज्ड हुआ है। प्लेयर्स के जो कॉन्ट्रैक्ट्स है पाकिस्तान में, उनको इंप्रूव करा गया है और पैसे बढ़ाए गए हैं। दूसरी तरफ ये सुनने में आ जाता है कि उनकी सैलरीज 5 महीने से नहीं मिल रही है। मतलब टीवी राइट्स के उन्होंने पैसे मांगे थे वर्ल्ड कप से पहले के, टीवी राइट्स के पैसे में शेयर करने की। ये बात हमने 2000 में की और मुझे 6 मैचों का बैन लगा। तो मेरे तो बैन ऐसे चलते रहते थे ना। तो उन अफसर ने कहा कि चले हम थोड़े बहुत पैसे आपके अकाउंट में डलवा देते हैं, आप लोग फ्री होके इस वक्त पैसों का ना सोचें, पाकिस्तान के मैच का सोचें। उन्होंने कहा नहीं साहब, पैसों का क्यों ना सोचें, हम खेल ही पैसों के लिए रहे। आईसीसी, बीसीसीआई, पहले पीसीबी ने 5 महीने से प्लेयर्स को तनख्वाहें नहीं दी हुई, पैसे नहीं दे रहे मंथली। और जो मैच भी आईसीसी से मिल रही है वर्ल्ड कप मैचेस खेलने की, उसमें भी 20% उन्होंने काट लिया है। यानी कि जो उनको पैसे मिल रहे थे अब सिर्फ 80% मिलेंगे। जिंदगी ही बर्बाद हो गई है प्लेयर्स की। समझ नहीं आ रहा किधर मारे अपना सर, किस दीवार पे जाकर। दोस्तों, 2023 वर्ल्ड कप बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच खेला गया। बांग्लादेश ने पहले टॉस जीतकर बैटिंग करने की फैसला ले लिया है, फिर भी पाकिस्तान जीत चुका है। इसको लेकर पाक मीडिया में क्या खबर है, आइए देखते हैं। मारे करें तो क्या करें, और ऊपर से आईसीसी। ये इंजमामुल हक है, दीन के ठेकेदार, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे पास पूरी लिस्ट है। जो साया कॉर्पोरेशन में सबसे ज्यादा शेयर इसके हैं, रिजवान के हैं, ये सारे क्लाइंट हैं। हराम खोरों के इतने इतने पैसे लेते हैं और बातें दीन की करते हैं, दीन के नाम पे लूटते हैं। बात करें, देखिए जी, 5 महीने से तो तनख्वाह नहीं दी, तो वो कैसे खेले? लेकिन देखना ये है कि ये एक सर्टन जो ग्रुप है वो किस तरह से ब्लैकमेलिंग कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। अब ये चीजें देखिए, वर्ल्ड कप के बाद ये बहुत सारी चीजें एक्सपोज होंगी। तो ऐसा करें कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है ना, वो बहुत मालदार है और वो पैसे की रेल पेल है इंडियन क्रिकेट बोर्ड के पास। तो जय शाह से आप राब्ता करें, उनसे कहेंगे जरा प्लीज 1-2 तनख्वाहें आप दे दें, बाकी 1-2 हम अपनी तरफ से दे देते हैं। इतना तो हमारा साथ देना। देखिए इतना कर दें, इंडिया में हमारे बच्चे इंडिया में आपके मुल्क में खेल रहे हैं, तो उनको जरा पैसा वैसा जो है जरा थोड़ा प्रोवाइड कर दे, हम आपको बाद में दे देंगे। सर उधार मांगने की तो वैसी आदत है, कशकोल लेके तो फिरने की आदत है। कहते हैं उधार मोहब्बत की कैंची है। तो हमने ये कैंची इस्तेमाल कर करके पूरी दुनिया से अपने मोहब्बत के रिश्ते तो वैसे ही खत्म कर लिए। दोस्तों, आज पाकिस्तान लगातार 4 मैच हारने के बाद बेटा बांग्लादेश को हराकर अपना सेमीफाइनल जाने का जो एक तरीके से होप है वो तो बरकरार रखा है। लेकिन मैच जीतने के बाद भी पाकिस्तान को भर भर के गाली पड़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के क्रिकेटर भारत में रहकर पाकिस्तान की बोर्ड और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ब्लैकमेल कर रहे थे, आप हमारा पैसा बढ़ाओ नहीं तो हम परफॉर्मेंस नहीं करेंगे, जानबूझकर आनेंगे वगैरह वगैरह। साथ में पाकिस्तान के कुछ क्रिकेटर का भ्रष्टाचार का जो आरोप लग रहा है वो खुलासा हुआ है। कंपनी के जरिए कैसे भ्रष्टाचार कर रहे थे, उसमें रिजवान शामिल है, इंजमाम उल हक शामिल है। और देखने वाली बात ये है, ये लोग ज़्यादा नोटंकी कर रहे थे कि नहीं हम बड़े मुसलमान हैं या मुसलमान का ठेकेदार है, खासकर रिजवान और इंजमाम उल हक। लेकिन अब पता चल रहा है कि ये दोनों सबसे बड़े चोर थे। मैं चाहूँगा कि आप पाकिस्तान मीडिया का जो डिस्कशन चल रहा है इस बात को लेकर आप देख लीजिए। मैं मिलूंगा आप सबसे वीडियो के आखिर में, और आप सबसे रिक्वेस्ट है ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कि पाकिस्तान टीम से रिलेटेड एक इंतहाई जिम्मेदार शख्सियत ने लाहौर में फोन किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक बड़े अफसर को। कहने लगे साहब 4 महीने हो गए प्लेयर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के पैसे रुके हुए हैं, तो बाज प्लेयर ऐसे हैं जिनकी माली हालत काफी पतली है, लिहाजा वो चाहते हैं कि उनको पैसे मिल जाएं। उन्होंने कहा कि भाई देखें, कल आपने साउथ अफ्रीका के खिलाफ इंपॉर्टेंट मैच खेलना है, तो आप मैच के ऊपर फोकस करें, पैसे आपको हम दे देंगे। अभी चूंकि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुए, साउथ अफ्रीका के मैच वाली रात को पीसीबी का एक अफसर यहाँ पहुंच रहा है चेन्नई, तो वो आपके लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ला रहा है। असल में प्लेयर्स को किसी ने बता दिया कि शायद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट चेंज होने जा रहे हैं, पीसीबी ने वो जो 200% बढ़ाए थे पैसे, उसमें कमी बेशी हो रही है, तो ये फोन शायद इसलिए किया गया। तो उन अफसर ने कहा कि चले हम थोड़े बहुत पैसे आपके अकाउंट में डलवा देते हैं, आप लोग फ्री होके इस वक्त पैसों का ना सोचें, पाकिस्तान के मैच का सोचें। उन्होंने कहा नहीं साहब, पैसों का क्यों ना सोचें, हम खेल ही पैसों के लिए रहे। फाइनली दानिश, उन्होंने जब यकीन दहानी करवा दी, वो अफसर अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेकर चेन्नई पहुंचा था, बेंगलोर कोलकाता आ गया है। तो कहने का मकसद है कि हम
बजाय वर्ल्ड कप की उस कैंपेन में जहां पर टीम फंसी हुई थी, हम ये सोचें कि ठीक है, पैसे आपके 4 महीने के नहीं रुकने चाहिए थे पीसीबी को। बट भट्टी साहब, इसमें मसला है ना, ये जो कंट्रोवर्सी है, ये बड़ी लंबी कंट्रोवर्सी है। बहरहाल इंजमामुल हक साहब ने देखा कि भाईजान अब तो बेटा भी खिलवा लिया, अब तो मैंने सारा कुछ खिलवा लिया, मेरा भतीजा तो मेरा है ही है, टीम में मैंने नफरत की आंधी बोई है, जहर बोया, कैंसर बोया, अल्हम्दुलिल्लाह पैसे भी ठीक ठाक माशाल्लाह माशाल्लाह इकट्ठे कर लिए, अब पतली गली से निकल लो। आजकल जो दीन के ठेकेदार हैं जनाब, लैंड क्रूजरे 15 गार्ड्स 500 जो है उनके आगे खाने की देंगे, पीछे 800 खाने की देंगे, तो भाईजान ये कौन से दीन की खिदमत हो रही है? ये कौन सा दीन है भाई? है तुमने बहुत साल इनमें माल पे याशी की है, बहुत साल अपने गाड़ियां बंगले कोठियां कारें कुत्ते ने लाए हैं, कुत्ते ने लाने वाले भी पीसीबी में नौकरी कर रहे हैं। तो पीसीबी पागल हुआ है कि ये क्यों जो है इकट्ठे हैं। अब पर्ची आजम जो कप्तानी के ख्वाहिश था, जो ख्वाब देख रहा था, डैंड्रफ उसके पता नहीं कहां घुसा हुआ है, वो अब बनेगा। है जी, वर्ल्ड कप तो ऐसा अजाब बन के आया पाकिस्तान टीम पे, इंडिया जाके गलती कर दी है, फंस गए वहां पे, ना पैसे मिल रहे पूरे, ना मैच जीते जा रहे हैं, मतलब। और 4 ओवर्स पाकिस्तान स्लो कैसे था यार? मुझे बिल्कुल इस बात की समझ नहीं आ रही है। इंडिया जो है अपने बॉलर से जब बॉलिंग कराता है वहां पर तो फाइन होता नहीं है। एक इंस्टेंस बताएं जहां पे इंडियन बॉलर्स को आपने फाइन किया, मुझे एक ढूंढ के दिखाए ना, वो कौन ओवरहेड पे फाइन कर रहे हो, नया बहाना ढूंढ लेते हो पाकिस्तान प्लेयर्स को फाइन करने का, डिमोरलाइज करने का, उनको कॉर्नर करने का, दीवार से लगाने का, आइसोलेट करने का। निकाल दो वर्ल्ड कप से, हमें इतने चुभने, इतने बुरे लग रहे हैं हम लोग, तो पाकिस्तान के बगैर वर्ल्ड कप कराओ ना। ये वर्ल्ड कप पाकिस्तान के बगैर जितना डल और बोरिंग होगा ना, ये आपको पता चलेगा। ना कोई प्लान वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और प्लेयर्स को ये पता चल गया है कि इस वक्त सबसे जो कमजोर कड़ी है वो चेयरमैन है। ऐसे ही ठीक है, ये शोर वर्ल्ड कप से पहले अगर प्लेयर्स को नाराज करें तो चेयरमैन पे पड़ जाएगा कि जी देखिए जी ये आए हैं प्लेयर्स ना खुश हैं, पैसा वो कमाते हैं, आईसीसी से पैसा आता है। अब इसमें तो कोई गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कह सकती थी कि ये हमारे टैक्स पेयर्स का पैसा है जी। क्रिकेट बोर्ड जो है वो खुद जनरेट करता है अपना पैसा। लेकिन अगर ये आज ये होता कि जी इनको ना खुश करके भेजते तो सब ने ये कहना था कि देखिए किस तरह का चेयरमैन है, इसने लड़कों को नाराज कर दिया, उनके पैसे नहीं दिए, उनका हक नहीं दिया, तो वो कहां से परफॉर्म। अभी बाबर की कप्तानी पे सवाल बहुत है, वो अग्रेसिव कप्तान नहीं है, उसकी बॉलिंग चेंजेस में रन ऑफ द मिल चीजें होती हैं वो। हाँ, ये बात ठीक है, बाबर के आने वाले वक्तों में प्रेशर बहुत पड़ेगा, उसको T20 में भी जगह, कप्तानी समेत T20 में जगह बनानी पड़ेगी, वनडे में 4 नंबर पे आके पूरा मैच खत्म करना पड़ेगा, वो जगह बचानी पड़ेगी, क्योंकि क्रिटिसिज्म उस पर बहुत ज्यादा हो रहा है जी। कप्तान भाईजान, कप्तान को जवाब देना पड़ेगा, सिंपल। ठीक है, नवाज वो उसामा बॉलिंग कर सकता है, क्यों नहीं कराई? नवाज मेरे भाई कैसी दोस्ती है कि तुझसे ओवर करवाना ही कराना। हमने 3-4 साल से तुमसे मैच हरवाए हैं, तो हमने आज भी करवाना था, लेकिन दिस इज लॉट ऑफ थिंग्स दैट इट गोज अगेंस्ट बाबर, राइट जी। हम मैच हारते थे तो हमारे खिलाफ ना सीधी इंक्वायरियां होती थी, हमें बुला के इंक्वायरियां होती थी। आजकल कहते हैं